Scorpio, welcome to your reading. So let's see Scorpio, what is written in your destiny in 2024? 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये हम डिटेल में आज की रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। कार्ड्स को शफल करते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। स्कॉर्पियो, one more time please, and Shanya, thank you। पहला कार्ड है विक्ट्री का स्कॉर्पियो। तो इस साल की जो आपकी डेस्टिनी है उसमें मैं आपकी फतेह देख रही हूँ, आपकी जीत देख रही हूँ। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई भी हो सकती है, ये आपके करियर पाथ के बारे में भी हो सकता है, यहाँ पर खुद को प्रूव करने के बारे में भी हो सकता है कि हाँ मैंने जो कहा था वो सही था, मैंने जो सोचा था वो सही था। समहाउ एक विक्ट्री है, एक जीत है, एक फतेह है जो आपका वेट कर रही है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर क्राउन मोमेंट है और सन की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला भी आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है कि आप आप सही थे। ओके, समहाउ जैसे आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो जो ये समझ पाएगा, जो ये एक्नॉलेज कर पाएगा कि आपने जो बोला था, आपने जो कहा था वो सही था, या आपने जो बोला था आपने उसे करके दिखाया। एंड दैट इज़ वाई उस पर्सन की नज़र में आप बड़े हो, तो आप जैसे रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों का अगर टीवी पर आने का मन है या न्यूज़पेपर में आप अपना कोई चर्चा चाहते हो, तो आई थिंक आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को भी लेकर आती है। ओके, तो नेम फेम रिकग्निशन मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है तो ये कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी हमको जोड़ देता है। तो करियर लाइफ में अगर आप हैं तो आप किसी किस्म के प्रमोशन से गुजर सकते हैं, आपको सामने से कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारा कार्ड है यहाँ पर। इसके बॉटम में कुछ कप्स भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स के साथ भी इसको जोड़ देते हैं, 6 ऑफ कप्स या 9 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स से कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है। बहुत सारी लव की ऊर्जा में बहुत सारे ब्लॉकेजेस के बावजूद आप एक हो गए या आप एक होने वाले हो, जैसे ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि हाँ हमारा रिश्ता बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरा लेकिन इसके बावजूद हम एक हो गए। तो यस, यहाँ पर प्यार की जीत हो सकती है, धर्म की जीत हो सकती है। समहाउ किसी विक्ट्री को आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है इट्स इन यू। सो क्या क्या चाहिए आपको स्कॉर्पियो? लिटरली यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है तुम्हें जो भी चाहिए वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो खजाना तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि उसको बाहर, मतलब वो चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, नहीं। ये कार्ड का बेसिकली ये मैसेज है कि आपको बाहर की दुनिया में जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है, पर पहले बस उसे आपको अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करनी है। वाइब्रेशनल मैच, जो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन की भी हम बात करते हैं ना, लॉ ऑफ अजम्पशन की भी बात करते हैं। तो ये बेसिकली उसी चीज़ का कार्ड है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए चेज मत करो, अट्रैक्ट करो, और उसके लिए उसके वाइब्रेशनल मैच बन जाओ बेसिकली। ओके, तो अगर आपको बाहर प्यार चाहिए तो अपने भीतर प्यार ढूंढने की कोशिश करो। जहाँ बाहर ब्यूटी अगर आपको देखनी है, अपना संसार खूबसूरत देखना है, तो अपने अंदर की खूबसूरती के साथ जुड़ो। तो ये किसी शैडो के बारे में भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए बाहर फॉरगिवनेस करनी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आपको है कि मुझे इस पर्सन को फॉरगिव करने का बार बार मैसेज मिल रहा है ना, और मैं फॉरगिव ही नहीं कर पा रहा। तो ये कार्ड कह रहा है अपने अंदर फॉरगिवनेस ढूंढो। किस चीज़ में? कि आपका कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया, अपने आप को कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं किया। तो जहाँ पर वो अपने आप की फॉरगिवनेस लग गई, वो क्लिक हो गया, तो बाहर भी फॉरगिवनेस मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये है चेस नहीं करना, अट्रैक्ट करना है मैग्नेट बन के। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ना क्लोवर की भी एनर्जी है। तो लकी बहुत आप महसूस कर सकते हो, या आपको ऐसा लोग बोलना शुरू कर सकते हैं कि अरे तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है। तो लक शब्द आपके कानों में बहुत गूंजेगा। ओके, ये एक चीज़ है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर क्वांटम जंप का। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर टाइमलाइंस को शिफ्ट कर सकते हो। जो चीज़ें आपको बहुत बाद में मिलनी है आप उसे इसी साल में अचीव कर सकते हो।
पा सकते हो, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपको वाइब्रेशनल मैच बनना होगा। ओके तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के ये जो डिफरेंट लॉज हैं, चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन हो, चाहे लॉ ऑफ वाइब्रेशन हो, प्लीज़ इन्हें स्टडी कीजिए। ये आपको क्वांटम जंप करने में मदद कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको 5 साल में मिलनी है वो आपको इसी साल में मिल सकती हैं। या फिर जो चीज़ आप सोच के बैठे हो ना कि हाँ 5 सालों में मैं ये चीज़ करूँगा, मेरी शादी मैं 5 सालों में करूँगा, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, तो हो सकता है कि इस टाइमलाइन में ही एक राइट पार्टनर आपके सामने आ जाए और वो शिफ्ट हो जाए आपका पूरा आइडिया, और इसी साल में आपकी शादी हो जाए। ओके तो ये क्वांटम जंप पॉसिबल है, पर यहाँ पर वाइब्रेशनल मैच बनना होगा। ओके अगला कार्ड है यहाँ पर ऑलमोस्ट देयर। ये कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर के तौर पर है कि गिव अप मत करो। प्यार का अगर सोच के रखा है लेकिन प्यार नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में तो कभी प्यार नहीं आएगा, ऐसी स्टेटमेंट्स मत बोलो। ओके जब ये गिव अप करने वाला भाव होता है ना, तो हम ऐसी बातें अपने मुंह से बोलने लगते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए होती, कि मैं तो लकी नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में प्यार नहीं आ रहा, विच मीन्स कि मेरे जीवन में कभी कोई पार्टनर नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें मत बोलो। ओके गिव अप की एनर्जी को ट्रांसेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि इस साल में आपके लिए बेसिकली एक वो फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी है, जिसे बहुत करीब पहुंच जाना अपने किसी ख्वाब के, अपने किसी सपने के, किसी गोल के। लेकिन इसके लिए वो गिव अप वाली जो फीलिंग है ना, उसे ट्रांसेंड करना होगा। ओके तो नकारात्मक मत बोलो अपने बारे में। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर परसेप्शन, देखने का नज़रिया। आई थिंक आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्कॉर्पियो। आप कैसे जीवन को देख रहे हैं, आप कैसे लोगों को देख रहे हैं, वही एनर्जी मिरर भी करेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इट्स इन यू का कार्ड आया है। और ये क्या बात करता है अगेन, ये यही बात करता है कि अपने भीतर ढूंढना है जो बाहर चाहिए। तो ये एनर्जी मिररिंग की है, तो आप बाहर जो देखोगे वही आपको अपने भीतर दिखेगा। तो अगर अपने अंदर अच्छाइयाँ देखनी है तो अपने बाहर की दुनिया में भी अच्छाई देखने की कोशिश करें। बुरे से बुरे इंसान में कुछ अच्छी खूबी ज़रूर होती है, वो देखने की जो कला है उसको साधें, उसको अपने अंदर लेकर आएं। ये आपको भी यूनिक बनने में मदद करेगा। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर गेट आउट ऑफ योर हेड नंबर 37। आपका जानी दुश्मन ना कोई है नहीं, और स्कॉर्पियो का जानी दुश्मन कोई और हो भी नहीं सकता सिवाय एक के, और वो है आप खुद। ओके आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जज करते हो, सबसे ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट भी करते हो। प्लीज़ मत करो। ओके अपने दिमाग में ना मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ अपने आप को लेकर कि मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अगर सोचना भी है तो कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो ना, कला तो आप में भी है, गुण तो आप में भी हैं। ओके तो अपने दिमाग से, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलो, कॉम्प्लेक्सिटी से बचो। यहाँ पर थॉट्स को भी सिंपल रखो। एक चीज़ सोच रहे हो तो फिर उसको ही सोचो, उसके बारे में फिर एक्शन ले पाओगे। ओके तो दिमाग में नहीं रहना, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। ओके ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाएं, या फिर प्रेजेंट रहने के लिए कि अगर कोई बात कर रहा है तो अटेंशन दे उसको, अपनी पूरी फोकस अपना बढ़ाने की कोशिश करें। ओके ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है आप कुछ और रहे हो। आगे ऐसे स्किप करने की जो ऊर्जा होती है ना, इससे भी ये ऊर्जा आती है। हम इस वजह से पूरा ध्यान नहीं दे पाते या पूरे तरीके से प्रेजेंट में नहीं आ पाते, क्योंकि वो कांस्टेंट फीलिंग कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या। ये मत करो। ठहराव कि हाँ इस मोमेंट में क्या चल रहा है और उसको मैं अपना पूरा कैसे ध्यान दे सकता हूँ। ओके थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटीज। सो मैंने पहले ही आपको ये मैसेज दे दिया। आई थिंक अब कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई, ये जो जर्नी है इसको तय करने का समय है। फ्लेक्सिबल बनिए थोड़ा सा। ये आपको मल्टीपल टास्क को भी बहुत ही एफिशिएंट वे में करने में मदद करेगा। ओके इफेक्टिव हो जाएगा आपका काम, आपकी बातें, अगर आप थोड़ी सी सिंप्लिसिटी लेकर आए, अपने आप को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ओके नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर आपके बारे में क्या बताते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू स्कॉर्पियो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। क्या तैयार हो आप? वैसे मुझे इस कार्ड से सुना कि मैं तो आ रहा हूँ, जैसे ये अपॉर्चुनिटी है, द एम्परर कार्ड है अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ये कार्ड बोला मुझसे कि क्या तैयार हो तुम, क्योंकि मैं भी स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ। सो यस द एम्परर से क्या आप तैयार हैं?
जीवन आपको मौका देना चाहता है, जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहती हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर बढ़ना चाहती है, आपका रुतबा बढ़ना चाहता है, ऐसी सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना चाहती है, लेकिन क्या आप उनको यस कहने को रेडी हो? उसको यस कहने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आप कितने पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। समझो इस चीज़ को कि मैं एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूँ। ये जो एफर्मेशन होती है, आई एम पावरफुल, इसको बोलो। तब जब तक ये दिमाग में बैठ ना जाए अच्छे तरीके से, तब आप यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी या नई बिगिनिंग से डरोगे नहीं। कुछ नया करने से, जिसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, उसको करने से आप डरोगे नहीं। ओके, वो जो बटरफ्लाइज आती है ना हमें कुछ नया करने में, वो आपको एक्सपीरियंस करना है इस साल में। वो नई एनर्जी चाहिए आपको। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली ये साल आपके लिए नए चैप्टर का है स्कॉर्पियो। एक एक ऐसा चैप्टर जिसमें सीखने का भी बहुत मौका मिलेगा, सिखाने का भी बहुत मौका मिलेगा, कर्मा को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। आई थिंक आप बहुत सारी गलतियों को भी सुधार सकते हो स्कॉर्पियो इस साल में। मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से ये भी दिख रहा है। जिद है, एक बुरी जिद होती है, एक अच्छी जिद होती है, तो यहाँ पर चीज़ों को फ्लिप करने का बेसिकली मौका है इस साल में आपके लिए। ओके, तो अगर बुरी जिद की आदत रही है तो आप उसे अच्छी शिद्दत में बदल सकते हैं। बुरा गुस्सा है आपका कि अननेसेसरी गुस्सा निकल रहा है, तो उसे सही किस्म के क्रोध में बदल सकते हैं। क्रोध बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप निकाल कहाँ रहे हो वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो चीज़ों को फ्लिप करने की एनर्जी आपके पास मौजूद है। ये साल आपको वो मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये शनि देव की भी ऊर्जा है, ये साल भी शनि महाराज जी का ही है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देगा। नो, अपनी नीयत साफ रखो, सही काम करो, अपनी नज़रों में नहीं गिरने चाहिए आप। ओके, जब आप ये भी करोगे ना, तो उससे भी मुझे रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आता है कि पास्ट लाइफ से भी कुछ पास्ट लाइफ मतलब इसी जन्म की पास से भी कुछ लोग वापस लौट कर आ सकते हैं। ओके, अगर आप रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, रियूनियन चाहते हो तो वो हो पाएगी, कि चक्र घूम रहा है फिर से। लेकिन अगेन आपको यहाँ पर अपना कर्मा साफ रखना होगा, कर्मा सही रखना होगा। ओके, तीसरा मेजर आर्काना, द हैंग्ड मैन। आपको मेंटोर की ज़रूरत है, और मैं जब ये शब्द यूज़ कर रही हूँ मेंटर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मतलब ट्रेडिशनल वे में ही जो टीचर्स होते हैं या गुरु होते हैं सिर्फ वही। मेंटर यहाँ पर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ी सी गहराई की बात करे, जो थोड़ा सा हट के बात करे, जो थोड़ा सा अलग एंगल से चीज़ों को समझा सके। या आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या आपके आपके फ्रेंड हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना होगा। फिर अगर आप ट्रेडिशनल गुरु के साथ या टीचर के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे ना, किसी कोच के साथ अगर नहीं कनेक्ट कर रहे, तो आपको इन लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना होगा जहाँ पर आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट सवाल करता है और सामने से फिर उसको आंसर्स मिलते हैं। तो ऐसा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है इस साल में आपको कि अगर आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हो तो सवाल, उनकी विजडम से आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। ओके, और ये आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करने में आपकी बहुत मदद करेगी, ये जो रिलेशनशिप डायनामिक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। ध्यान कहाँ है आपका? आपकी डेस्टिनी जैसे कह रही है कि तुम फोकस किन चीज़ों पर लगा रहे हो। तुमने मेहनत की, तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, तुमने अपनी एनर्जी लगाई, लेकिन तुमको भी वहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिले। तो इस चीज़ पर कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्या आप ये माला जप रहे हो, या फिर आप सिंपली अफर्म कर रहे हो कि मैं मेहनती हूँ और मैं अच्छी चीज़ों पर अपनी ऊर्जा लगा सकता हूँ, और इसकी वजह से अगर अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मैं बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान लगा सकता हूँ, नई चीज़ों पर अपना ध्यान लगा सकता हूँ, राइट। तो आप जप क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप चैंट क्या कर रहे हो? ओके, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में कुछ नए स्पिरिट गाइड्स आपकी टीम में एंटर करेंगे, ये भी आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। समहाउ आपका नॉर्थ नोड के साथ जो कनेक्शन है उसके लिए कुछ नए स्पिरिट गाइड्स लगने हैं आपको। तो क्वीन ऑफ कप से कोई नए मंत्र आपको आकर्षित कर सकते हैं, कुछ नए रिलीजन के हो सकते हैं कि कुछ नए रिलीजन में कुछ जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो आपको आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। गॉड गॉडेसेस नए हो सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो आपको आकर्षित करें। तो उसका पर्पस है
ओके समहाउ आपके नॉर्थ नोड की एनर्जी के लिए आपको कुछ हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स लगेंगे, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगर कोई एक मंत्र बार बार सामने आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है, उसके साथ काम करने की कोशिश करो। ओके और ये आपके फोकस को भी सही चीज़ों पर लेकर जाने में मदद करेगा। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपसे उम्र में बड़े जो लोग हैं, जब भी आपको वो कोई बात समझाएं और आपको वो बात नकारात्मक लगे, बुरी लगे, या आपको ऐसा लगे कि ये मुझे क्यों सजेशंस देने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे क्यों ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, दरअसल आपको वो ज्ञान की ज़रूरत है, इस वजह से वो आपको ज्ञान मिल रहा है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस मैसेज को बहुत सारे लोग पसंद ना करें, बट ट्रस्ट मी, ये कहना कि मुझे क्यों ज्ञान दिया जा रहा है, ये आपकी ईगो सेल्फ है। 7 ऑफ सोर्ड्स से ना आपकी शैडो सेल्फ बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रेजिस्टेंस में है, वो कह रही है कि मुझे मत कुछ भी सिखाओ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरी बहुत एज है, तो तुम कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। नो, ये आपकी शैडो है, इसको टूटने दो, इसे हील होने दो। ठीक है, तो टावर कार्ड से यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से बेसिकली यही मैसेज है कि तुम्हारे ईगो को अगर कहीं से भी वो शिफ्ट होने की एनर्जी मिल सके, उसको लेकर रिसेप्टिव रहो। ओके खास करके ज्ञान को लेकर आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएगी 2024 में, बताने की कोशिश की जाएगी, जो चीज़ें आपको दिखने में थ्रेट के रूप में लगे या क्रिटिसिज्म के रूप में लगे, लेकिन वो है नहीं, वो आपके दरअसल आपके लिए सबसे नेसेसरी एनर्जी है। ओके तो ज्ञान को आने दो अपनी तरफ। करियर को लेकर भी कुछ बेटर डिसीजंस लेने में कोई कुछ लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपको इनिशियली लगे कि ये मुझे क्यों ऐसा कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस मैसेज को, इस रीडिंग को याद करना उस समय। ओके आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, उसकी बात में कोई ज़रूर गहराई है। ओके तो ये करियर में चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। रिलेशनशिप में भी कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, ये दिख जाएगा इस साल में। द टावर कार्ड से मुझे कुछ ब्रेकअप्स भी दिख रहे हैं, गलत लोग, ऐसे लोग जिनको आप अपना मान रहे थे लेकिन वो थे नहीं, वो है नहीं अच्छे, तो वो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कुछ दोस्ती कुछ लोगों के साथ टूट सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है। अगर आप किसी बहुत ही फ्लिप फ्लॉप करने वाले पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा पर्सन जो कल कुछ और बोलता है, आज कुछ और कह रहा है, आज कुछ और कर रहा है, तो यहाँ पर अननेसेसरी जो ड्रामा है आपकी लाइफ में वो ले जाएंगे भगवान, क्योंकि टावर की एनर्जी क्लेंजिंग की भी ऊर्जा है। ओके सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ट्रस्ट एंड मैजिक, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि लक नाम की भी चीज़ होती है, मैजिक नाम की भी चीज़ होती है, सुपर नेचुरल, ये जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की हम बातें करते हैं ये रियल है, इस पर ट्रस्ट करो। कहीं कहीं आप, मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट गंवाने लगे हो या ट्रस्ट रख नहीं पा रहे हो, चाह कर भी नहीं रख पा रहे हो, तो वो जो डावाडोल हो रहा है ना ट्रस्ट, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि नहीं, उसको दोबारा से पकड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियल हैं। ओके सीक योर डेस्टिनी, आपका मतलब ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपका नॉर्थ नोड क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी लेगेसी क्या है, आप कहाँ पर 10 साल में अपने आप को देखना चाहते हो, क्या ये पूरे आइडियाज़ हैं, क्या ये विजन है। अगर मैं आपके साथ आज बात करने के लिए बैठ जाऊँ तो क्या आप वो सारी बातें मेरे साथ कर पाओगे कि नाज मुझे 10 साल में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतनी अमाउंट, क्या वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है अपने बैंक में जो आपको चाहिए? क्या वो एग्जैक्ट पिक्चर आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप मुझे चाहिए? तो यस, अपनी डेस्टिनी को चेज, अपनी डेस्टिनी को जैसे चेज करने की ज़रूरत है, और किसी चीज़ को चेज मत करो, बस अपनी डेस्टिनी को चेज करो, विजन्स को चेज करो, गोल्स को चेज करो। ओके मेक द सेक्रीफाइस, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए ना, उनमें से बहुत सारी चीज़ें त्याग पर भी टिकी हुई हैं। तो अगर आप कुछ मांग रहे हो, चेक करो कि क्या ये चीज़ मुझसे कुछ त्याग मांग रही है तो त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक वो चीज़ का आउटकम नहीं आएगा। ओके तो हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी विशेष ही ऐसी हैं कि उसके लिए नया वर्जन लगना है, या उसके लिए कोई सेक्रीफाइस लगना है। आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है लेट्स से, तो उसके लिए कुछ तो त्याग लगेगा ना आपकी तरफ से।
पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ेगा, आप कह रहे हो कि मुझे बैठना भी नहीं है लेकिन मुझे रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, तो बिना त्याग के वो रिजल्ट नहीं मिल सकता आपको। ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है। सीक द लेसन, जो हर्ट है, जिन चक्रव्यूह में आप फंसे पड़े हो, उसका लेसन क्या है? ये चीज़ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? बार बार खुद से पूछते चले जाओ, ये चीज़ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ये चीज़ भी आपको मदद करेगी कुछ साइकिल्स को क्लोजर देने में। ओके, ये एक मैसेज है। नाउ लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके स्कॉर्पियो। डिसेप्शन एंड एनवी, और देखो यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोग तो हैं आपके एनर्जी फील्ड में, ये फायर साइन में हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस, एरीज। नंबर 7 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, क्योंकि इस कार्ड का नंबर भी 7 है, इसका भी नंबर 7 है। तो कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली हैं जो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, जो आपको धोखे में रख रहे हैं। इनका पर्दाफाश होगा ज़रूर। आपको साइंस दिखने भी शुरू हो जाएंगे इन लोगों के बारे में। ये लोग फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं बहुत, ऐसे फ्लिप फ्लॉप करना चीज़ों को, तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो यस, इन लोगों के साथ आपको अपनी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। ओके, हार्ट चक्रा, यस, अपना हार्ट चक्रा प्रोटेक्ट करो। इन लोगों से अगर आपने समय रहते अपने रिश्ता ख़त्म नहीं किया तो ये आपको वूंडेड सोल बना देंगे, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देंगे, तो ये नहीं करना। ओके, अथॉरिटी, पीछे हमारे पास एम्परर का भी कार्ड था। तो क्या आप तैयार हो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? ये बेसिकली कैसी ऊर्जा कि क्या तुम रिस्क लेने को रेडी हो, क्या तुम बड़ी गेम खेलने को रेडी हो? क्योंकि हो तो लाइफ भी आपको वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ देगी। ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, कुछ यहाँ पर चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको जंप ही करना होगा। इस कार्ड में अगर आप देखें तो वो जिस पैथ पर चल रहा है ना, वो बीच में से टूटा हुआ है, तो उसे जंप करना होगा। ओके, तो यस, ये जो वॉइड है, ये जो खालीपन है, इसमें स्टक नहीं होना, ये आपका चैलेंज है। खालीपन आपका चैलेंज है, तो उसको जंप करना होगा। भरने की कोशिश करो अपनी लाइफ को। जहां खालीपन है, जहां उदासी है, उस एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। ओके, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो यस, आपको नेम फेम की मैंने बोला था पीछे आपको कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट होना चाहती है। यहाँ पर मोशन की ऊर्जा है आपके लिए। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डायलॉग क्या चल रहा है भगवान जी के साथ, आपका कैसे नैरेटिव्स है अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में, इंटरनल डायलॉग, एक्सटर्नल डायलॉग क्या है आपका, आप शब्दों को कैसे यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या मूवमेंट है, उसमें क्या ब्लेसिंग्स है, या उसमें नेगेटिविटी है या स्टक एनर्जी है, क्योंकि फिर वो मैनिफेस्ट भी होगी। ओके, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। आई थिंक ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ऑनलाइन कैसी बातें कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, कौन सा कंटेंट शेयर कर रहे हो, कैसे ख्यालात शेयर कर रहे हो। किसी ग्रुप का हिस्सा हो, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें कुछ ऐसा अगर अनवांटेड कंटेंट है जो बाकी लोग शेयर करते हैं जिससे आप एग्री नहीं कर रहे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लें, उस ग्रुप से रिमूव कर लें। क्योंकि आप फिर उन चीज़ों के साथ, मतलब आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि हाँ, मैं उन चीज़ों के साथ एंगेज होकर खुश हूँ जिनसे मैं एग्री नहीं करता, तो रिमूव करो अपने आप को उस एनर्जी से। ओके, थ्रोट चक्रा, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो स्कॉर्पियो, सच बोलो। सच से ना हमें मुक्ति मिलती है, सच से हम दूसरों को भी मुक्त करते हैं, अपने आप को भी मुक्त करते हैं। सच बोलो। ओके, डिसरप्शन, आपकी ईगो, आपकी शैडो सेल्फ हिलेगी इस साल में। कुछ ना कुछ तो, किसी चीज़ को लेकर तो आप थोड़ा सा घुटनों पर आओगे, किसी चीज़ को लेकर वो आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं यहाँ गलत था, ये मेरी ईगो है, ये मेरी शैडो है, मुझे इसके साथ रेजोनेट नहीं होना। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा भी है जहाँ पर आपको परमात्मा की ताकत भी समझ में आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ है जो आपसे बड़ा है और आपको उसके सामने नतमस्तक ही होना है। तो वो एक एनर्जी भी दिख रही है मुझे। इंट्यूशन, तो इंट्यूशन बढ़ेगी भी और इंट्यूशन की सुननी भी चाहिए इस साल में आपको। ओके, ये एक मैसेज है। सॉलिट्यूड, इसके लिए अकेलापन आई थिंक थोड़ा अच्छा रहेगा। एकांत बुरी चीज़ नहीं है मेरी जान, एकांत बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि एकांत बुरी चीज़ है, एकांत बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। एकांत में हम शांति के साथ जुड़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, फॉरगिवनेस कर सकते हैं, कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो एकांत के साथ जुड़ो, एकांत बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सफरिंग इन साइलेंस, अगर मन में
घुट-घुट कर कुछ जी रहे हो, मतलब कोई ऐसी स्थिति है जिसको आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता नाज़, क्योंकि मुझे जज किया जाएगा। सो देखिए, ये चॉइस है जो आप ले रहे हो। ये कार्ड कह रहा है या तो तुम अपने अंदर ही घुटते रहो या फिर उसको शेयर करो। शेयर करने के लिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ो। ओके, ट्राई करने की कोशिश करो। आप ही का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, खास करके इस ईगो सेल्फ को लेकर यहाँ पर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ की भी हो सकती है कि आपके जो चैलेंजेस हैं या जो भी आपके ऑब्स्टिकल हैं, उससे जो खालीपन पैदा हो रहा है, आप उसे बेटर चीज़ों से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।